वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 9 नवंबर 2025 और 9 नवंबर 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में 8 नवंबर को एक्सरे की क्रांतिकारी खोज हुई थी। तो एक्सरे की क्रांतिकारी खोज का जश्न मनाने, आधुनिक चिकित्सा में रेडियोग्राफी और रेडियोलॉजिस्ट के अमूल्य योगदान को सम्मानित करने के लिए हर साल 8 नवंबर को ये विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अभी 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया। 1 नवंबर को 5 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया। ये 5 राज्य हैं केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हरियाणा। अच्छा, 1 नवंबर को ही पुडुचेरी मुक्ति दिवस मनाया गया। एक और मुक्ति दिवस मैं आपको हमेशा बताता हूँ, गोवा मुक्ति दिवस। वो कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को। अच्छा, 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस मनाया गया। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया। 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। और 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया। तो नवंबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट ही मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं को पेड मेंस्ट्रुअल लीव देने की मंजूरी दी है? तो ये कर्नाटक ने दी है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब कर्नाटक में अगर कोई प्राइवेट सेक्टर में भी है और गवर्नमेंट सेक्टर में भी है, यानी कि दोनों ही सेक्टर में पूरे साल में महिलाओं को 12 मेंस्ट्रुअल लीव मिलेंगी और इसमें उनका वेतन नहीं कटेगा। तो कर्नाटक भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने महिलाओं के लिए पेड मेंस्ट्रुअल लीव की मंजूरी दी है। अब कर्नाटक, तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं सिद्धारमैया और कर्नाटक के गवर्नर हैं थावर चंद्र गहलोत। ये बानू मुश्ताक हैं और ये दीपा बास्ती हैं। इनका एक नोबल है हार्ट लैम्प सेलेक्टेड स्टोरीज। इस नोबल की वजह से इनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 मिला है। तो इनका नाम याद रखना। भारत में सबसे अधिक हाथी कर्नाटक राज्य में है। कर्नाटक में अलमाटी बांध है, ये कृष्णा नदी पर है, और कृष्णराज सागर बांध है, ये कावेरी नदी पर है। भारत में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक कर्नाटक है। भारत में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक कर्नाटक है और कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक भी कर्नाटक है। इसकी मैंने एक ट्रिक बताई थी, फनी ट्रिक। आप इमेजिन करो, आप बेंगलुरु में बैठे हो, आपके कप में कॉफ़ी है। अब आपने वो कॉफ़ी वहाँ से एक नारियल खरीदा और नारियल में कर ली। नारियल में आपने मक्के के दाने डाले और फिर उस कॉफ़ी को आप पी रहे हो। ये एक फेक स्टोरी आप क्रिएट करो, इससे आपके माइंड में याद हो जाएगा कि कर्नाटक कॉफ़ी, नारियल और मक्का के उत्पादन में नंबर 1 पे है। अच्छा, रविंद्र कोरिसेट्टार को कर्नाटक के राज्योत्सव अवार्ड के लिए चुना गया। सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में मासिक धर्म अवकाश नीति लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कर्नाटक बना है। अब इसे मंजूरी मिल गई है। भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर बेंगलुरु के बनरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में बनाया जाएगा। भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन ये कर्नाटक में स्थापित की जाएगी। मेघा इंजीनियरिंग कर्नाटक के पादुर में भारत का पहला प्राइवेट ऑयल रिजर्व बनाएगी। और कर्नाटक ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए की लीप योजना शुरू की है। अच्छा, कर्नाटक के बारे में एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आंसर बताना। कर्नाटक के वन विभाग का राजदूत किसे नियुक्त किया गया? ये आज का आपका पहला क्वेश्चन है। कर्नाटक के वन विभाग का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? ये आज का आपका पहला क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। अगर आंसर नहीं पता है तो गूगल करो और आंसर लिखो और फिर डिटेल में लिखना। अच्छा, कर्नाटक में बांदीपुर, अंसी, नगरहोल, बनरकट्टा और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क हैं। ये कर्नाटक के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं।
कर्नाटक में यक्षगढ़ और डोलू कुनीता ये लोक नृत्य फेमस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गूगल जेमिनाई के एआई ट्यूटर के वैश्विक उपयोग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो भारत गूगल जेमिनाई के एआई ट्यूटर के वैश्विक उपयोग में शीर्ष पर रहा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। भारत में स्टूडेंट सबसे ज़्यादा गूगल जेमिनाई के एआई ट्यूटर का यूज़ कर रहा है। लगभग 20 लाख से अधिक स्टूडेंट निःशुल्क इस एआई ट्यूटर का उपयोग कर रहे हैं। तो भारत इसके उपयोग के मामले में पूरे दुनिया में नंबर 1 पे है। अब भारत, तो ये है अपना भारत। भारत का जो यूपीआई सिस्टम है इसने वीजा को पीछे छोड़ दिया है। अभी जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया था इसमें भारत 85वें नंबर पे है और सिंगापुर पहले नंबर पे है। भारत की साक्षरता दर बढ़कर अब 80.9% हो गई है। भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर 94 हो गई है। 3 नए जोड़े गए हैं, बिहार का गोकुल जलाशय, बिहार का उदयपुर झील और बिहार का गोगाबील झील। ये तीनों बिहार के हैं और ये नए जोड़े गए हैं। इस तरह से अब भारत में रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर 94 हो गई है। अच्छा, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत 151वें नंबर पर रहा और नॉर्वे पहले नंबर पर रहा। 18वां ब्रिक्स समिट ये भारत में प्रस्तावित है, 19वां चाइना में प्रस्तावित है और 17वां हो चुका है। 17वां कहाँ पे हुआ? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। अच्छा, भारत ने 2030 तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने अमेरिका से सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त किया है। आईसीसी महिला विश्व कप 2025, इसमें भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराया है और आईसीसी महिला वर्ल्ड कप पहली बार भारत ने जीता है। भारत को प्रतिष्ठित इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन 2025 पुरस्कार मिला। चौथी दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की अंतिम पदक तालिका में भारत शीर्ष पर रहा। भारत ने ऑनलाइन राष्ट्रीय औषधि लाइसेंसिंग प्रणाली शुरू की और भारत ने 2025 एशियाई युवा खेलों में कबड्डी में स्वर्ण पदक जीता। अच्छा, भारत के बारे में कुछ फैक्ट मैं आपको हर बार बताता हूँ। जैसे भारत सड़क नेटवर्क के मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पर है। रेलवे नेटवर्क, मेट्रो रेल नेटवर्क के मामले में भारत तीसरे नंबर पर है। स्मार्टफोन के निर्यात के मामले में भारत तीसरे नंबर पर है। भारत में नदी डॉल्फिन का पहली बार सर्वेक्षण हुआ और 6300 से अधिक नदी डॉल्फिन भारत में पाए गए। दुनिया में जितने भी देश कैंसर से पीड़ित हैं ना, उनमें सबसे अधिक कैंसर मृत्यु अनुपात अपने देश भारत में दर्ज किया गया है। और भारत ने वीजा की एक नई कैटेगरी शुरू की है जिसका नाम है आयुष वीजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहाँ सती राधिका शांति उद्यान का उद्घाटन किया? तो ये असम के गुवाहाटी में किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने मिलकर असम के गुवाहाटी में ये सती राधिका शांति उद्यान का उद्घाटन किया है। अब असम, तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर हैं हिमंता बिस्वा शर्मा और असम के गवर्नर हैं लक्ष्मण आचार्य। असम चाय के उत्पादन में भारत में नंबर 1 पे है। अच्छा, अभी असम के बोडो लोगों के वाथो धर्म को एक अलग जनगणना कोड मिल गया है। कटी बिहू उत्सव ये असम में मनाया गया। असम के मुख्यमंत्री ने वैश्विक करियर के लिए सीएम फ्लाइट की शुरुआत की। असम में गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता देने के लिए ओर्नोडोई 3.0 योजना शुरू की गई। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी ने असम के नुमालीगढ़ में विश्व के पहले बांस एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया। असमिया फिल्म गुड बाय गुरुजी को आधिकारिक तौर पर पेरिस में होने वाले गंगे सुरसीन महोत्सव के लिए चुना गया। और भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल ये असम में लॉन्च किया गया। अच्छा, असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। मानस, ओरंग, डिब्रू सैखोवा, रायमोना और देहिंग पटकई नेशनल पार्क भी असम में है। असम में कटी बिहू, बगरुम्बा, भोरताल और झुमुर ये लोक नृत्य फेमस हैं। अच्छा, असम के बारे में एक ये क्वेश्चन याद रखो, अमेजन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है देहिंग पटकई नेशनल पार्क को। और असम के चरायदेव जिले में स्थित अहोम राजवंश के टीलेनुमा दफन प्रणाली को यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया था। अब असम के बारे में मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये आज का दूसरा क्वेश्चन होगा। कछुओं के संरक्षण के लिए असम के एक मंदिर को आदर्श मंदिर घोषित किया गया। उस मंदिर का नाम आपको बताना है और मैं आपको एक हिंट भी दे रहा हूँ, ये असम के विश्वनाथ जिले में है।
कछुओं के संरक्षण के लिए असम के एक मंदिर को आदर्श मंदिर घोषित किया गया है। उस मंदिर का नाम आप कमेंट बॉक्स में बताओ। और मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ, ये मंदिर असम के विश्वनाथ जिले में है। ये आज का दूसरा क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अत्याधुनिक तकनीक से लैस तीसरा विमान वाहक पोत फुजियान लॉन्च किया है? तो ये चीन ने लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब चीन ने लॉन्च किया तो ये है मैप में चीन। चीन की कैपिटल है बीजिंग, चीन की करेंसी है रेनमिनबी और चीन के प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग। देखो, दुनिया में स्टील के उत्पादन में चीन नंबर 1 पे है, तंबाकू के उत्पादन में भी चीन नंबर 1 पे है। इसलिए याद रखो, विश्व तंबाकू निषेध दिवस ये 31 मई को मनाया जाता है। अब 31 मई सुनते ही माइंड में 30 मई क्लिक करना चाहिए, क्योंकि 30 मई को गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है। अब गोवा की बात आ गई तो गोवा मुक्ति दिवस जरूर माइंड में आना चाहिए। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से मुक्त हुआ था, इसलिए हर साल 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। अच्छा, गोवा की एक फैनी होती है जिसे जीआई टैग मिला था। गोवा की फैनी को जीआई टैग मिला है, गोवा के काजू को भी जीआई टैग मिला है। अच्छा, चाइनीज भाषा दिवस ये 20 अप्रैल को मनाया जाता है। चीन ने पहली बार थोरियम यूरेनियम ईंधन रूपांतरण में सफलता प्राप्त की। एशियाई युवा खेल 2025 की अंतिम पदक तालिका में चीन शीर्ष पर रहा। चीन की CR-450 हाई स्पीड ट्रेन रिकॉर्ड 453 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ी और इसने ये हाईएस्ट स्पीड अचीव की। चीन में भारतीय दूतावास में रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। चीन ने स्टील्थ जेलीफिश ड्रोन विकसित किया है। अच्छा, भारत ने चीन से पटाखों की गैर कानूनी तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन फायर ट्रेल शुरू किया। चीन के नोबेल पुरस्कार विजेता चेन निंग यांग का बीजिंग में 103 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ चीन से रिलेटेड, ये आज का आपका तीसरा क्वेश्चन होगा। अभी ISSF विश्व कप की पदक तालिका में चीन कौन से नंबर पर आता है, ये आपको बताना है। ISSF विश्व कप की पदक तालिका में चीन कौन से नंबर पर आता है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अब्राहम समझौते में शामिल होने वाले C5 मध्य एशियाई देशों में कौन शामिल हुआ है? तो इसमें अब कजाकिस्तान शामिल हुआ है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी पुष्टि की है कि कजाकिस्तान आधिकारिक तौर पर अब्राहम समझौते में शामिल हो गया है। ये जो अब्राहम समझौता है ये ऐसे देशों के लिए है जिन्होंने इजराइल के साथ अपने संबंध को सामान्य कर लिया है। अच्छा, इस समझौते में इजराइल है, संयुक्त अरब अमीरात है, बहरीन है, सूडान है, मोरक्को है और अब कजाकिस्तान इसमें शामिल हो गया है। अब कजाकिस्तान शामिल हुआ है तो ये है मैप में कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की कैपिटल है अस्ताना, कजाकिस्तान की करेंसी है कजाकिस्तानी टेंगे और कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं केजे टोकायव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सियांग घाटी में तितलियों की 6 नई प्रजातियों की खोज हुई है? तो ये अरुणाचल प्रदेश की सियांग घाटी में हुई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब अरुणाचल प्रदेश, तो ये है मैप में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू और अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर हैं KT पटनायक। कौन है? KT पटनायक। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश में कांगटू चोटी है। कौन सी? कांगटू चोटी। अभी पूर्वी प्रचंड प्रहार नामक त्रिसेवा अभ्यास ये अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया। 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स 2025 का उद्घाटन ईटानगर में किया गया। अरुणाचल प्रदेश में नई कबक प्रजाति ब्रिजोपोरस कनाडी पाई गई। केंद्रीय मंत्री जे किशन रेड्डी ने अरुणाचल प्रदेश में नामचिक नामफुक कोयला खदान का उद्घाटन किया। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में ड्रोन कवच अभ्यास किया। अरुणाचल प्रदेश में सुबनसिरी नदी पर 2200 मेगावाट ओजू जल विद्युत परियोजना को मंजूरी मिली। अरुणाचल प्रदेश में पल्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक साक्ष्य पाया गया और केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में 8,146 करोड़ रुपए की टाटो सेकंड जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित होगा? तो ये गोवा में आयोजित होगा और ये 20 नवंबर से 28 नवंबर तक आयोजित होगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है।
इस बार इसका फोकस कंट्री है जापान। अब ये गोवा में आयोजित होगा, तो ये है मैप में गोवा। गोवा की कैपिटल है पणजी। गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत और गोवा के गवर्नर हैं पुष्पति अशोक गजपति राजू। अच्छा, गोवा स्थापना दिवस ये 30 मई को मनाया जाता है और गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। अभी इंटरनेशनल सैलिनिटी कॉन्फ्रेंस वेक ईयर 2025 गोवा में शुरू हुई। फिडे शतरंज विश्व कप 2025 का उद्घाटन गोवा में हुआ। गोवा सरकार ने स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया है। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल का 3रा संस्करण पणजी में हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने गोवा में माझे घर योजना शुरू की। गोवा वैश्विक आउटरीच के साथ ऐतिहासिक 10वें आयुर्वेद दिवस की मेजबानी कर रहा है। अच्छा, गोवा में मंडोवी नदी पर रोरो फेरी सेवा शुरू हुई और गोवा की फैनी को जीआई टैग मिला। मैंने आपको बताया गोवा के काजू को भी जीआई टैग मिला है। अच्छा, गोवा में बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोटेगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मोलम नेशनल पार्क है, इसे भगवान महावीर नेशनल पार्क भी कहते हैं, और डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार भी गोवा में है। अच्छा, ये अक्टूबर के जितने भी अपॉइंटमेंट हैं उसके लिए मैंने ये कंप्लीट वीडियो बनाया है, और ये अक्टूबर 2025 के जितने भी खेल से रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं उसका वीडियो बनाया है। कई स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर ये टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बना दिया करो, तो ये अभी 2 टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनाए हैं। अगर इनको आपने नहीं देखा है तो इनको आप देखिए। ये वीडियो आपको कहाँ मिलेंगे? यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने मिनटमैन 3 मिसाइल का परीक्षण किया? तो ये अमेरिका ने किया है, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब अमेरिका ने किया है तो ये है मैप में अमेरिका। अमेरिका के 47वें नंबर के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप और 50वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं जेडी वेंस। कौन है? जेडी वेंस। अच्छा, 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया जाता है। अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति डिक चेनी का भी निधन हुआ। डोनाल्ड ट्रंप को दक्षिण कोरिया का सर्वोच्च सम्मान और स्वर्ण मुकुट प्रदान किया गया। अमेरिका ने दक्षिण कोरिया के साथ परमाणु पनडुब्बी तकनीकी साझेदारी की। अमेरिका के शतरंज ग्रैंड मास्टर डेनियल नारोडिट्स्की का 29 साल की उम्र में निधन हुआ। अमेरिका में नो किंग्स नाम से डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए। अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया ने पेंसिल्वेनिया और कनेक्टिकट के बाद दिवाली को राज्य अवकाश घोषित किया। और विश्व विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026 में अमेरिका टॉप पर रहा। अच्छा, इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? कूप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। ये इंडिया और अमेरिका के बीच की इंपोर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के पर्यटन विभाग ने बाढ़ के कारण भवानी द्वीप को बंद कर दिया है? तो ये भवानी द्वीप ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है, और आंध्र प्रदेश सरकार ने अभी बाढ़ के कारण इसे बंद कर दिया है, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब आंध्र प्रदेश, तो ये है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं एन चंद्रबाबू नायडू और आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं जस्टिस अब्दुल नजीर। केले के उत्पादन में आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे है और फलों के उत्पादन में भी आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे है। आंध्र प्रदेश के पर्यटन विभाग ने वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 जीता। आंध्र रणजी टीम के कोच गैरी स्टीड बने हैं। आंध्र प्रदेश के तिरुमाला हिल्स और लाल रेत के टीले यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल हुए। आंध्र प्रदेश सरकार ने तिरुपति में एक स्पेस सिटी और मदकासिरा में 2 प्रमुख रक्षा निर्माण केंद्र स्थापित करने की महत्वाकांक्षी योजनाओं की घोषणा की। आंध्र प्रदेश में देश का सबसे बड़ा केंद्रीय पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा। इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से गगनयान मिशन के लिए पहला एकीकृत एयर ड्रॉप परीक्षण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक का मार्केट कैपिटलाइजेशन 100 अरब डॉलर के पार पहुंच गया है? तो ये एसबीआई का मार्केट कैप पहली बार 100 अरब डॉलर के पार पहुंचा, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब बैंक की बात है तो अभी एसबीआई इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का पहला गोल्ड ट्रेड किया है। ग्लोबल फाइनेंस के द्वारा एसबीआई को विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2025 नामित किया गया। डीपीआईआईटी ने स्टार्टअप के लिए वित्तीय और गैर वित्तीय समर्थन बढ़ाने के लिए कोटक महिंद्रा बैंक के साथ एमओयू किया। ग्लोबल फाइनेंस द्वारा डीवीएस बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया।
HDFC बैंक ने माई बिजनेस QR लॉन्च किया। इंडसइंड बैंक ने बिरल दमानिया को मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया और जियो पेमेंट बैंक ने सेविंग्स प्रो नामक बचत खाता शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DNA खोजकर्ता नोबेल पुरस्कार विजेता जेम्स वॉटसन का 97 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। ये कौन थे? तो ये एक वैज्ञानिक थे जो DNA का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है ना, तो DNA के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर की खोज इन्होंने की थी। इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है और अभी 97 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कानूनी सहायता वितरण तंत्र को मजबूत बनाने पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये नई दिल्ली में हुआ और प्रधानमंत्री मोदी ने इसको संबोधित किया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, मैंने इसके बारे में आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। ये बुक इतने सिटीज़ में अवेलेबल है। ये जो सिटीज़ की लिस्ट दी है ना, हर सिटी के नाम के एक आगे एक बुक शॉप का नाम दिया है, आप उस बुक शॉप पे कांटेक्ट करो, आपको ये बुक मिल जाएगी। वैसे ये बुक अमेजन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, तो आप इसे ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को लेकर भारतीय प्रतिनिधिमंडल कहाँ पहुंचा है? तो ये भूटान पहुंचा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये 11 दिवसीय एक सार्वजनिक प्रदर्शन है जहाँ पे भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को प्रदर्शित किया जाएगा। अब भूटान, तो ये है मैप पे भूटान। भूटान की कैपिटल है थिम्पू, भूटान की करेंसी है नगलरतुम और भूटान के प्राइम मिनिस्टर हैं तशेरिंग टोब्गे। अच्छा, भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्यालपो ये प्रधानमंत्री मोदी को मिल चुका है। भूटान 2025 में वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव की मेजबानी कर रहा है। भूटान ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल की मेजबानी करेगा। अच्छा, 14वीं भारत भूटान सीमा प्रबंधन और सुरक्षा बैठक ये थिम्पू में आयोजित की गई। भारत और भूटान ने पहली रेल संपर्क परियोजना को मंजूरी दी। भूटान ने दुनिया की पहली क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की। भूटान ने भारतीय शिक्षाविद अरुण कपूर को शाही सम्मान प्रदान किया। निवेश आकर्षण और रोजगार सृजन के लिए भूटान माइंडफुलनेस सिटी का निर्माण करेगा। भारत और भूटान की सीमा पर पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट भी शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? तो ये तुर्की ने किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। तुर्की ने इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के लिए एक अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है। अब तुर्की है, तो ये है मैप पे तुर्की है। तुर्की की कैपिटल है अंकारा, तुर्की करेंसी है टर्किश लीरा और तुर्की के प्रेसिडेंट है रेसेप तैयप एर्डोगन। अच्छा, 2000 वर्ष पुराना मानव चेहरे वाला स्तंभ तुर्की में खोजा गया। तुर्की ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम गजेब का अनावरण किया। तुर्की ने अपनी स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल तैफून ब्लॉक 4 का अनावरण किया। ट्रैवल प्लस लीजर वर्ल्ड्स बेस्ट अवार्ड्स में इस्तांबुल हवाई अड्डा सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बना। तुर्की में दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर खोजा गया। तुर्की की सरकार ने आवारा कुत्तों की इच्छा मृत्यु के विवादास्पद कानून को मंजूरी दी और तुर्की ने इंस्टाग्राम पर भी प्रतिबंध लगाया था। अब आपके लिए लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि प्रोजेक्ट चीता के तहत किस देश से 8 चीते भारत लाए जाएंगे? तो ये बोत्सवाना से 8 चीते भारत लाए जाएंगे, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैंने चीतों के बारे में पूरा डिटेल में आपको समझाया था कि भारत में कितने चीते आए, कब आए, कितने मर गए, कितने बचे हैं। लेकिन बहुत कम स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने ये पूरी डिटेल लिखी। अगर आपने कल नहीं लिखी थी तो आज लिखने की कोशिश करो। चीतों के बारे में जितना मैंने आपको समझाया है पूरा डिटेल में लिखो, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा, इस तरह से ये मैंने जो बीच बीच में क्वेश्चन पूछे थे सबके आंसर स्टूडेंट ने दिए हैं। बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं जो आंसर सबके लिखते हैं, लेकिन बहुत स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो 1-2 आंसर लिख के छोड़ देते हैं। आपको सारे आंसर लिखने हैं। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे मैं सारे PDF पोस्ट करता हूँ, तो आपको सारे PDF इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम पे आपको नेक्स्ट एग्जाम सर्च करना है और ये टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा, टेलीग्राम पे मैं क्विज भी पोस्ट करता हूँ, तो आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए क्विज भी टेलीग्राम पे अटैम्प्ट कर सकते हो। ये करंट अफेयर्स के 1000 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है
जिसमें मैंने पूरे साल के करंट अफेयर्स में से 1000 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। और अगर आप रिसेंट किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे यूपीएसआई का एग्जाम होना है, दिल्ली पुलिस का एग्जाम होना है, या फिर और भी जो एग्जाम होने हैं जैसे एलटी ग्रेड का एग्जाम होना है, अगर इन एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो और आपको करंट अफेयर्स में दिक्कत है तो आप इस सीरीज को कंटिन्यू कर लो। अगर ये सीरीज आपने कंप्लीट कर ली तो आपको करंट अफेयर्स की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ये सीरीज आपको कहाँ मिलेगी? यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पे। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी आईसीसी महिला विश्व कप 2025 ये भारत ने जीता। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने अमेरिका से सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त किया। दिल्ली सरकार ने पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड शुरू किया। क्रिकेट में सेवाओं के लिए जेम्स एंडरसन को नाइटहुड की उपाधि मिली। सीबीएसई ने दुबई में पहली अंतर्राष्ट्रीय सहोदय बैठक आयोजित की। अफगानिस्तान भारत में अपना पहला राजदूत नियुक्त करेगा। अच्छा, तंबाकू और वैपिंग उत्पादों पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लागू करने वाला पहला देश मालदीव बना है। जेनिक सिनन ने पहला रोलेक्स पेरिस मास्टर्स खिताब जीता। प्रतिष्ठित प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 में सेरेना विलियम्स को सम्मानित किया गया। जोहराम ममदानी ये न्यूयॉर्क के पहले भारतीय मूल के मेयर बने। मिस्र में दुनिया के सबसे बड़े पुरातात्विक संग्रहालय का उद्घाटन हुआ। उत्तराखंड सरकार दिसंबर 2025 में राज्य में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाएगी। इल्म पार्थी एआर भारत में 90 में शतरंज ग्रैंड मास्टर बने। स्वीडन आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया। भूटान 2025 में वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव की मेजबानी कर रहा है। चक्रवात मोथा का नाम थाईलैंड ने रखा है। 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई को नियुक्त किया गया। बिहार की गोगावील झील ये भारत की 94वीं रामसर साइट बनी। 300 वर्ष पुराना कार्तिक नाच उत्सव ये नेपाल में संपन्न हुआ। और मध्य प्रदेश का नौरादेही अभ्यारण्य ये चीतों के लिए तीसरा आवास बनेगा। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, फॉक्स नेशन द्वारा 2025 का पैट्रियट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब रहेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।